इट वॉज पेनफुल टू वॉच श्रीलंकन बैटिंग टुनाइट। तकलीफ हुई है, बहुत ज्यादा दर्द हुई है श्रीलंका की बल्लेबाजी देख के। एक बाप होता है ना, उसका बच्चा उससे कुछ मांग लेता है और बाप के पास पैसे नहीं होते। बाप कोशिश करता है अपने बच्चे की ख्वाहिश पूरी करने के लिए, हाथ पांव मारता है, हर मुमकिन कोशिश करता है कि किसी तरीके मैं अपने बच्चे को खुश कर दूं। आज उस बाप की तरह पाकिस्तान की पूरी नेशन ये दुआ कर रही थी कि किसी तरीके न्यूजीलैंड जीत जाए और ये 2 पॉइंट श्रीलंका ले ले और पाकिस्तान के हक में ये फैसला चला जाए, ताकि पाकिस्तान को आगे जाके एक आसानी पैदा हो जाए। न्यूजीलैंड ने आज श्रीलंका को हरा दिया है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि न्यूजीलैंड का नेट रन रेट इतना बूस्ट हो गया है कि अब पहले आपको दुआ करनी है कि इंग्लैंड न्यूजीलैंड को हरा दे और फिर उसके बाद आपने श्रीलंका को हराना है। लेकिन न्यूजीलैंड का नेट रन रेट इतना बूस्ट हो गया है कि आपको शायद श्रीलंका की मिन्नतें करनी पड़ेंगी कि भाई साहब आप 20 या 30 पे ऑल आउट हो जाएं। हमारी जो दोस्ती मशहूर है ना, श्रीलंका पाकिस्तान भाई भाई, उसका आज आपने हमें एक सबूत देना है। श्रीलंका ने जिस तरह की गेम आज खेली है उसके ऊपर तो अभी मैं आऊंगा। इट वॉज नॉट ए नॉर्मल गेम। किसी को इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए कि क्या ये मैच फिक्स था। मैं ये नहीं कह रहा कि श्रीलंका ने पैसे पकड़े हैं, ये मैच फिक्स था, बट जिस तरह से श्रीलंका ने इस चेज को अप्रोच किया, मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने कभी देखा हो कि रिक्वायर्ड रन रेट 11-12 का है और करंट रन रेट 2-2.5 का है। इतनी गंदी क्रिकेट तो पाकिस्तान भी नहीं खेलती। अब मैं अपने पाकिस्तानी क्रिकेटर से जरा मुखातिब हो जाता हूं और आप सब से मेरा एक सवाल है, शर्म आती है? आती है शर्म? देखो, जो सीनियर्स है ना हमारे, शादाब, बाबर, उनको तो शर्म नहीं आती, लेकिन जो बाकी लड़के हैं, जिसमें साइम है, जिसमें फरहान है, जिसमें सलमान अली आगा है, आप सबको शर्म आती है? क्योंकि मुझे लगता नहीं है आपको शर्म आती है। हर टूर्नामेंट में ना हमारा अब मजाक बन गया है। मुझे नफरत है इस चीज से, जो लोग बात कर रहे होते हैं हर टूर्नामेंट में कि फलां फलां को हरा दे, वो बारिश पड़ जाए, ये नेट रन रेट आ जाए और फिर पाकिस्तान क्वालिफाई कर जाए। ऐसे क्वालिफाई करके क्या अंदर से एक सेटिस्फेक्शन आती है? इसका जवाब है नहीं। वो पाकिस्तान ने 2022 के T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेला था ना, आज तक मैं उस फाइनल खेलने से सेटिस्फाई नहीं हूं। क्यों? क्योंकि साउथ अफ्रीका ने नीदरलैंड्स को हराया था, उसकी वजह से हम आगे क्वालिफाई करके गए, वरना हमारी औकात नहीं थी। 23 में आप अफगानिस्तान से हारे, 24 में आपने अमेरिका से जलालत सही, वो 22 में आप जिम्बाब्वे से भी हारे थे। चैंपियंस ट्रॉफी हमारी 4 दिन में खत्म हो गई और ये टूर्नामेंट पाकिस्तान ने वीक टीमों से खेल के अगले मेन राउंड में आप आए। इंडिया बड़ा मैच था ना, आप हारे। नमीबिया, नीदरलैंड्स, यूएसए को हरा के आप मेन राउंड में आते हो और मेन राउंड में इंग्लैंड से आप एक इतना आसान मैच हारे हो सिर्फ अपनी गलतियों की वजह से। और जो गलतियां पाकिस्तान ने कल की हैं वो रिपीट करने की जरूरत नहीं है, वो कल वाली वीडियो में आप देख सकते हो अगर किसी ने नहीं देखा तो। जब कोई तगड़ी टीम आती है वो हमें शीशा दिखा देती है। वे फॉरवर्ड क्या है? मतलब कल तक तो मैं ये कहना नहीं चाहता था, कल बड़े लोगों ने कहा, अखबारों में हेडलाइंस लग गई, सुबह लोगों ने वीडियोस के टाइटल लिखे, पाकिस्तान आउट ऑफ दिस वर्ल्ड कप। बट कल तक तो पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर नहीं निकला था, निकला तो आज भी नहीं है। लेकिन न्यूजीलैंड का नेट रन रेट जितना बूस्ट कर गया है ना, अब 95% वी आर आउट ऑफ दिस टूर्नामेंट। और अगर न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को भी हरा दिया तो फिर पाकिस्तान और श्रीलंका का जो मैच है वो एक डेड रबर है, वो हमारी क्रिकेट का जनाजा है और वो जनाजा हम सब ने इकट्ठे होके बैठ के देखना है। क्योंकि
वो जो 3 घंटे होंगे ना इनके, मैं उस मैच में इनकी बॉडी लैंग्वेज देखना चाह रहा हूं। वो डेड रबर मैच होगा ना, यू नेवर नो, उसमें शदाब ऊपर से 4 आउट कर दे और फिर बाद में आके स्टेटमेंट भी दे दे कि देखो हमने तो वो किया जो लेजेंड्स ने नहीं किया। इनको शर्म नहीं आती, इनके ना जमीर मुर्दा हो चुके हैं। ये बड़े लोग कहते हैं ना कि आप पाकिस्तान टीम पे बहुत ज्यादा सख्ती करते हैं। 2022 वाली मेरी वीडियोस निकाल के देखो, तब मेरा क्या रूप होता था, और वही रूप मेरा अब वापस आने वाला है। अब पता नहीं क्यों मैंने होला हाथ रखना शुरू कर दी है। शायद उम्र के इस हिस्से में अब थोड़ी सी ना मेरे अंदर एक ठहराव आ गई है जो शायद मुझे निकालनी पड़ेगी। कल शहीन शाह अफरीदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहीन के मुंह से एक ऐसी बात निकल गई जो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्या आप ये मानते हैं कि पाकिस्तान बहुत ज्यादा ऑलराउंडर्स खिलाता है? ऑब्वियसली आप ये बात मानते हैं, मेरा भी यही पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा भी यही ओपिनियन है। सहाफी ने सवाल किया शहीन शाह अफरीदी से कि माइक हसन बहुत ज्यादा ऑलराउंडर्स खिला रहे हैं, आपका इस पे क्या ओपिनियन है? शहीन ने आगे से एक्सप्रेशन दिए, टफ क्वेश्चन, हार्ड क्वेश्चन, यानी जवाब समझ गया मैं उसके एक्सप्रेशन से कि ये टफ क्वेश्चन है। क्यों टफ क्वेश्चन है? क्योंकि शहीन को भी डीप इनसाइड पता है कि हम ज्यादा ऑलराउंडर्स खिला रहे हैं। अब माइक हसन ने इससे पहले शहीन शाह अफरीदी को बेंच किया हुआ था। अब शहीन के दिमाग के अंदर जाके, शहीन के माइंड के अंदर जाके अगर हम समझें सारे सिनेरियो को, तो हमें तो अपने शहीन का पता है ना। वो डीप इनसाइड यही सोच के बैठा होगा कि मेरे साथ ज्यादती हो रही है, मुझे फजूल में इन्होंने बिठा दिया। तो बड़ा डबल स्टैंडर्ड वाला जवाब दिया शहीन शाह अफरीदी ने कि देखिए ये माइक हसन की सोच है, उसका माइंडसेट है, आई थिंक वही बेहतर जवाब दे सकता है। अगर पाकिस्तान टीम एज ए यूनिट ये बिलीव रखती होती कि ऑलराउंडर्स वाली स्ट्रेटजी ठीक है, तो शहीन का जवाब मुख्तलिफ होता। शहीन कहता कि नहीं, आई थिंक ये बेस्ट स्ट्रेटजी है, हम इसको बैक कर रहे हैं और एट टाइम्स हमें इससे रिजल्ट भी मिले हैं, हाँ किसी दिन हम मैच हारे भी हैं। अब शहीन फिलहाल आपका वनडे का कप्तान है, आगे पता नहीं वो बांग्लादेश में आपकी टीम जा रही है, उसमें वो कप्तान होगा कि नहीं, उसको वर्कलोड के नाम पे रेस्ट करवाई जाएगी। अगर आप रेस्ट करवाएंगे तो भाई साहब, मुझे याद है मैंने इंस्टा पे पॉल किया था और 80% लोगों ने कहा था कि शहीन को वनडे का कप्तान बनाना एक अच्छा फैसला है, और मैंने कहा था कि ये गलत फैसला है। मुझे तो वो T20 का कप्तान भी नहीं समझ आता शहीन शाह अफरीदी, तो फिर आप किसको कप्तान बनाएंगे? तो ये वो गलत फैसले हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किए हुए हैं, और इसके अंजाम आपको फ्यूचर में नजर आएंगे और कुछ आ रहे हैं। अब जब हम ऑफिशियली बाहर हो जाएंगे तब तो मिलके ये जनाजा हमने उठाना है पाकिस्तान क्रिकेट का। लेकिन आज 2-3 लोगों ने सवाल किए लाइव में कि पाकिस्तान ने कप्तानी का क्या करना है। सलमान अली आगा जो कि T20 वर्ल्ड कप में एज ए बैटर कप्तानी में फ्लॉप हुए हैं, कोलैप्स किया उन्होंने, बल्कि फंबल्स बहुत ज्यादा किए हैं, और एक्सपोज इज द राइट वर्ड, एक्सपोज हुए हैं सलमान अली आगा। बैटिंग में सलमान अली आगा हमें T20 में समझ नहीं आते थे। डंबूला में उन्होंने बारी खेली, फिर उन्होंने लाहौर में बारी खेली। सारा पाकिस्तान एक उम्मीद में आ गया था कि 1 डाउन सलमान अली आगा हमें अब वर्ल्ड कप में सूट करेंगे। और अगर रन सलमान अली आगा कर रहे हैं, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं कि पाकिस्तान का कप्तान अगर रन करेगा तो भाई साहब वो ऑन द फील्ड अच्छे फैसले करेगा। अब अगर सलमान अली आगा को आप लोग कप्तान नहीं देखना चाहते, अभी मैं अपनी ओपिनियन दूंगा कि उनको कप्तान रहना चाहिए कि नहीं। 1 मिनट के लिए मैं आप लोगों का गुस्सा अगर देख के आपसे पूछूं कि अगर सलमान अली आगा को आपने कप्तान नहीं रखना, किसको कप्तान बनाएंगे आप? इससे पहले कोई फखर जमान या बाबर आजम कहे, क्योंकि अभी भी पाकिस्तान में ना कुछ लोगों के अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि वो बाबर आजम या फखर जमान का नाम ले लेते हैं। देखो, फखर जमान और बाबर आजम का ना ये आखिरी T20 टूर्नामेंट है, तो वो आपके कप्तान बनने के काबिल नहीं है दोनों, उनको आप कर दो साइड पे। किसको कप्तान बनाएंगे आप? कौन है आपकी टीम में? आपका जो भी लड़का, अगर आप आगा को हटाने के बाद कप्तान बनाते हैं ना, उसको टीम बनानी पड़ेगी जीरो से। तो क्या बेहतर ये नहीं है कि आप आगा के अंडर ही टीम बनाओ? क्योंकि उस बंदे को आपने हाई इंटेंसिटी 2 टूर्नामेंट दी हैं, अब आप उसको कहें भाई साहब 28 की आपने टीम बनानी है, और ये चूरन आप और मैं खरीद लेंगे, क्योंकि हम बचपन से ये चूरन खरीदते आ रहे हैं
कि पाकिस्तान की अब अगली वर्ल्ड कप की टीम बननी है और